अध्यक्ष राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान प्रोफेसर सीपी शर्मा कुछ से कर रहे हैं। लड़कियां करेंगे अब अपने तय के अमेठी में सब चीजें लड़कियां करने वाली। एक बार अंदर आएंगे। ये हम लोगों ने अपने प्रयास से किया है। वो मैं करवा प्रपोजल मुझे दिलवा देना स्किल्स का ना जो है ईश्वर की देवी मां वाणी। ओ भाई हमारा बहुत सौभाग्य है कि वो छोटे छोटे बच्चों के हाथों से द्वीप प्रज्वलन करवा रही हैं। ये उनका भी सौभाग्य है। निदेशक विद्यार्थी सहायता सेवाओं विजय कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो पंचायती राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का ओके सुरेश पासी गन्ना विकास मंत्री। तो हमारे बीच चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भी हैं और सुरेश पासी जी भी हैं जो कि गन्ना अनुदान मंत्री हैं। और जैसे कि महानता है स्मृति जी की, उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को आग्रह किया कि वो बीच में बैठें और स्थान ग्रहण करें। 2015 में जाएगा पूरे 25 के 25 को सिलाई किट दी जाएगी। और दूसरी है नीलम, ये 240 घंटे का प्रोग्राम है, 40 दिन कराया जाएगा, 6 घंटे रोज। मेरा एक और आग्रह है, इस मंच पर आज मैं और सुरेश पासी न सिर्फ वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, बल्कि अमेठी संसदीय क्षेत्र के एक सम्मानित विधायक भी। हम ये अवसर छोड़ना नहीं चाहेंगे कि अपना आभार व्यक्त करें भूपेंद्र जी के प्रति, जिन्होंने अल्प समय में आकर हमारी बेटियों को आशीर्वाद देने के हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आज से गत 5-5.5 साल पहले शर्मा जी की जब नियुक्ति हुई, एक संकल्प के साथ वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग, अपना योगदान देने के लिए उभरे कि गरीब परिवार के बच्चों तक माँ सरस्वती का आशीर्वाद पहुँचे। जब इन्होंने अध्ययन किया तो शीश झुकाते हुए मेरे पास आए और कहा कि स्मृति जी, आप जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि शिक्षा की चुनौती उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आपके संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। लेकिन शोक मनाना इनका स्वभाव नहीं, समाधान देना ही इनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा अंग है। और इसीलिए शर्मा जी ने मुझसे कहा कि कौन चुनाव जीतता है, कौन हारता है, मेरी मर्यादा की परिधि में वो नहीं आता। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अब जो ये बात संज्ञान में आई कि अमेठी में शिक्षा की चुनौतियां हैं, तो मैं निश्चित रूप से NIOS के माध्यम से यथासंभव यथाशक्ति गरीब परिवारों तक मदद पहुंचाना चाहूँगा। आज 5.5 साल बाद इस मंच पर भूपेंद्र जी के आशीर्वाद से, विधायक मंत्री सुरेश पासी जी के सहयोग से एक संकल्प जो शर्मा जी ने लिया कि आगामी 4.5 वर्ष में 1000 गरीब परिवारों की बेटियों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इतना सशक्त कर देंगे कि वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर लक्ष्मी की बौछार अपने और अपने परिवार के जीवन में कर सकें। इस संकल्प के लिए शर्मा जी, मैं इन बेटियों और उनके परिवारों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साल 2020 शुरू हुआ तो कई लोगों ने कहा कि इस साल में नया क्या होगा। मैंने ये आग्रह किया कि कुछ नया करने की बजाय जो कुछ पुरानी बातें छूट गई थी पहले, उन जख्मों को तो भरने का काम करें। और शिक्षा मरहम का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। न सिर्फ मरहम का काम करेगी
बल्कि शिक्षा वो नींव है जिसके आधार पर अमेठी का सुनहरा भविष्य तैयार होगा। लेकिन आज मेरा सौभाग्य ये रहा कि आप सब ने दीदी मानकर मुझे सांसद की उपाधि तक पहुंचाया। और आज जब लोकार्पण के कार्यक्रम हुए तो मैंने अमेठी की जनता से एक निवेदन किया, अमेठी की जनता से अनुमति ली कि मैं चाहूंगी कि आज के बाद सांसद के द्वारा जो भी लोकार्पण के कार्यक्रम हो, शिलान्यास के कार्यक्रम हो, उन लोकार्पणों के कार्यक्रम में फीता अगर काटा जाए तो अमेठी की बेटियों द्वारा काटा जाए। एक प्रथा चली आई वर्षों वर्ष तक कि बेटी तो ब्याह कर पराई हो जाती है। मेरा ये मानना है कि जब कोई नेता फीता काट कर पत्थर पर अपना नाम लिखाता है तो ये बात अमेठी साबित कर देगी कि पत्थर पर तो सिर्फ नेता का नाम लिखा है, लेकिन अमेठी की तकदीर अगर कोई लिखती है तो अमेठी की बेटियां लिखती हैं। और इसीलिए आज कई गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आवास मिला। ऐसे 60 गरीब परिवारों को उनके पहले घर की अगर चाबी किसी ने दी तो अमेठी की बेटियों ने दी। आज कई रोगियों के लिए, उनके परिवारों के लिए आश्रय की जगह बनी, रैन बसेरा बना, उसको अगर समाज को किसी ने समर्पित किया तो मैं और सुरेश पासी तो पीछे खड़े थे। डीएम साहब और एसपी साहिबा तो देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बेटियों को, लेकिन उसको जनता को समर्पित करने का पुण्य का काम अमेठी की बेटियों ने कहा। भूपेंद्र जी, आज आपसे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि वर्तमान में तो हमारी सिर्फ एक महिला एसपी है, आगे चल के अमेठी की बेटियां एनआईओएस के साथ साथ शिक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करके न सिर्फ अमेठी की सेवा करें बल्कि देश में भी, चाहे वो वर्दी में हो, आईएएस में हो या नेतागिरी में हो, नंबर 1 की पदवी हासिल करें। आज आप हमारी बेटियों को यही आशीर्वाद दें, आपसे यही निवेदन करूंगी। धन्यवाद। हमारे आपके सबके लिए इस सौभाग्य का अवसर है कि हमारी बहन भारत सरकार में मंत्री और आपकी चहेती सांसद इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं मंचासीन सभी जनप्रतिनिधियों का, सम्मानित अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बहनों की शिक्षा के लिए, हमारी बच्चियों की शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए जो काम हुआ है वो एक अद्वितीय प्रयास है, क्योंकि समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी बहन शिक्षित नहीं है। और जो क्षेत्र, जो समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता है वो सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर भी कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से हट जाता है। माननीय मंत्री जी के, बहन जी के, स्मृति जी के प्रयास से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस जिले की अनेकों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम हुआ है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस अभियान को हमें और आगे तक ले जाना है, क्योंकि अमेठी में ये पहल हुई है। हमें सब जगह इसका प्रचार प्रसार करके इस अभियान के साथ लोगों को जोड़ना है। मैं शर्मा जी का और उनकी टीम का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस अभियान को हमारी बहनों के विकास में जो एक सार्थक पहल की है, उस पहल को मैं शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में भी हम अपने विभाग से भी इसे जोड़कर बहनों को स्किल के रूप में सशक्त करने का काम करने का प्रयास करेंगे। मेरा पुनः आप
मंच को और आप सभी को इस सफलतापूर्वक इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि निश्चित रूप से बहनें हमारे जीवन का आधार है और समाज का वो क्षेत्र जो अब तक उपेक्षित रहा है, कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी इस उपेक्षा का हम लोगों को शिकार होना पड़ा है। भारत सरकार और बहन स्मृति ईरानी जी इस विषय को लेकर संकल्पित है कि हमें बहनों को आत्मनिर्भर बनाना है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बहनें नेतृत्व करें, इस प्रकार के भाव उनके हैं। मैं बहन जी को सूचना देना चाहता हूं कि मेरे विभाग की दोनों प्रमुख अधिकारी बहनें हैं, मेरा विभाग ही बहनें चला रही हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस समाज के बड़े संवर्ग और समाज की रीढ़, हम अपनी बहनों के विकास के लिए जो भी सहायता सहयोग कर पाएंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य का बात होगी। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और हमारी बहनें समाज में आगे बढ़ें, हम सबका नेतृत्व करें, समाज के विकास में अपनी भागीदारी उपस्थित करें, तभी इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपनों का भारत है, उस सपनों का भारत बना सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निदेशक विद्यार्थी सहायता सेवाएं विजय कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और धन्यवाद प्रस्ताव रखें। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सर्वप्रथम माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने कीमती समय निकालकर हमारे छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आशा करता हूँ हमारे छात्रों को उनका मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे और कौशल प्रशंसा होंगे, प्राप्त कर सक्षम बनेंगे। माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री चौधरी साहब को और सुरेश साहब को, वो हमारा बीच में आया, हमारा प्रोग्राम का सोफा बढ़ाया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का सम्मानीय अध्यक्ष प्रोफेसर CB शर्मा का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिनके कुशल मार्गदर्शन से हम इस कार्यक्रम को सफल आयोजन करने में सक्षम हुए। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारा माननीय अतिथियों का, DM सर का, SP मैडम का, डायरेक्टर वोकेशनल एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल सेंटर इलाहाबाद, स्टाफ RC अमेठी, और जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। दूर दूर से आए हमारे प्यारे शिक्षार्थियों को धन्यवाद करता हूँ, वो इस कार्यक्रम का और पर काफ़ी सफल होंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करके रखें। भैया एक मिनट थोड़ा करने दो, उसके बाद कर थोड़ा